नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि के ऊपर दोबारा वीडियो लेके आए हैं। गुरु वक्री होने जा रहा है। गुरु जो है वो आपका कुंभ राशि में 20 जून 2021 को 8:35 पर वक्री हो जाएगा और 18 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री रहेगा और 11 बजे पुनः से ये मार्गी हो जाएगा। गुरु आपका कुंभ राशि में ही चल रहा है। कुंभ राशि के प्रथम भाव में होने से गुरु की शुभता में वृद्धि होने वाली है और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा धन लाभ देके जाते हैं। गुरु अपने आप में एक शुभ प्लेनेट है और गुरु आपका प्रथम भाव से संचार कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन दिखा रहा है, क्योंकि गुरु आपका फर्स्ट हाउस में है और इसका इस तरह से ग्राफ रहेगा। गुरु का शतभिषा नक्षत्र के साथ ही ये प्रथम चरण में वक्री होगा और 21/7/2021 को ये दोबारा से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा चौथे चरण में, और धीरे धीरे तीसरे चरण में आएगा, फिर दूसरे चरण में आएगा, फिर 18 अक्टूबर 2021 को दोबारा से ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही मार्गी हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का होता है, शतभिषा राहु का होता है। और ये वाला जो पीरियड है 20 जून से लेके 18 अक्टूबर, ये कुंभ राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि गुरु आपका फर्स्ट हाउस में संचार कर रहा है और शनि की साढ़ेसाती का भी असर चल रहा है। शनि भी आपका वक्री चल रहा है। देखिए, गुरु जो है एक शुभ प्लेनेट है और आपके प्रथम भाव में, केंद्र भाव में चल रहा है, लगन में चल रहा है, राशि में चल रहा है और आपके 2 भावों का उसको डिपार्टमेंट कुदरत ने दिया हुआ है। एक है आपका सेकंड हाउस, दूसरा भाव है आपकी धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब, वाणी, परिवार, ठीक है? आपकी आपकी स्पीकिंग पावर, जो आप बोलते हैं, उसके शब्द जो निकलते हैं, उसका भी डिपार्टमेंट गुरु के द्वारा ही दिया गया है। कुंभ राशि वालों की एक खासियत होती है कि उनकी जो स्पीकिंग पावर होती है बहुत ही अच्छी होती है। लोगों के साथ बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट गुरु के पास दिया हुआ है। जब भी ये व्यापार या नौकरी करते हैं तो इनकी स्पीकिंग पावर देखने वाली होती है। और गुरु का दूसरा डिपार्टमेंट आपकी कुंडली में जो दिया गया है वो दिया गया है 11th हाउस। 11th हाउस होता है आपके बड़े भाई से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग, और 11वां भाव होता है आपके जो काम करते हैं उस काम से आपको धन की प्राप्ति होना। 11वें भाव से कई बारी यात्रा भी होती है और दूसरी बात ये है कि 11वें भाव से ही हमारे जीवन में हमारे सुखों का भी प्राप्ति के साधन बनते हैं, क्योंकि वो लाभ भाव का कारक ग्रह माना जाता है। तो 2 शुभ ग्रह, 2 शुभ मतलब कि आपके जो हाउसेस हैं, एक तो 11वां भाव, सेकंड हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं हमारे कुंडली में, उसका डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुरु वक्री होगा तो इन दोनों डिपार्टमेंट में कैसे वृद्धि होने वाली है। अगर आपने इस पीरियड में अपनी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं किया, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आने वाले टाइम पे आप बहुत बड़ी तरक्की में जाने वाले हैं। क्योंकि गुरु आपका प्रथम भाव से आपके पंचम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहा है, जो कि आपकी एजुकेशन को देख रहा है, बच्चों के देख रहा है, आपकी खुद की पावर यानी कि बॉडी की पावर, इम्यूनिटी जो होती है वो पंचम भाव से पता लगती है। इसमें गुरु वृद्धि करने जा रहा है, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखता है उस घर की वृद्धि करता है और जिस भाव में बैठता है उस घर की हानि करता है। तो शनि का थोड़ा डिफरेंट इसमें रोल होता है, हालाँकि दोनों बड़े ग्रह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु आपको क्या फ़ायदा देने वाला है, एक तो अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे थे, वो उसके रास्ते आपके गुरु खोलने वाला है। फ़ॉरेन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिल सकती है, विदेश के रास्ते आपके खुलने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि 5th हाउस पर दृष्टि जाने से आपकी लवमेट आपको कोई गिफ्ट दे सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। पत्नी आपकी बहुत सहायक सिद्ध होने वाली है यहाँ पर। बच्चे बड़े सहायक सिद्ध होने वाले हैं। बच्चे आपके कहने की डायरेक्शन पर चलेंगे। आप जो भी कहोगे बच्चे और आपकी पत्नी आपके कहने पर चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर ज्ञान की गंगा बहेगी, यानी कि एजुकेशन की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो होता है धन से बड़ा होता है। जिस इंसान में ज्ञान नहीं है तो उसका धन भी संचित नहीं रह सकता है। तो ज्ञान जो होता है वो धन से बड़ा माना जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति में गुरु का बहुत बड़ा प्रबल योग माना जाता है। और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, कहते हैं हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी नहीं है। तो पंचम भाव में जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करोगे,
कुछ हेल्थ प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, आप अपने माइंड को शार्प करने के लिए योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखोगे। बॉडी की जो माइंड है, वो अगर हमारा फिट रहेगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फिट रहेगी, तो हमारे डिसीज़न भी पॉजिटिव रहेंगे। यही ग्रह कहते हैं, बॉडी जो है हमारी जो है ग्रहों के अधीन है, वो कंट्रोल करती है, उस उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है। अब गुरु की दृष्टि है जो वो आपकी सप्तम भाव पे जारी है। सप्तम भाव देखिए पत्नी का है, डेली रूटीन का है, आपका लव मेट का है, आपकी शादी का है, जो शादीशुदा हैं उनकी दृष्टि है, आपकी पार्टनरशिप का है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपकी सिंह राशि यानी कि सिंह राशि किसकी है? सूर्यदेव की। सूर्यदेव के साथ गुरुदेव की घनिष्ठ मित्रता मानी जाती है। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप से व्यापार में बहुत बड़ी ऑफ़र मिलने वाली है। और दूसरी बात ये है कि पत्नी आपको सहायक बहुत होने वाली है और अगर आपकी शादियां नहीं है तो इन पीरियड में आपका रिश्ता भी पक्का होने जा रहा है। देखिए गुरु आपको दे क्या क्या बढ़िया चीज़ें देने जा रहा है, क्योंकि केंद्र में कोई भी सेंटर गवर्नमेंट के स्थान पे जैसे कोई प्लेनेट आता है, यानी कि सेंटर का स्थान होता है 1 4 7 और 10। यहाँ पर जब प्लेनेट आते हैं तो बहुत ही इन इन भावों से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी वृद्धि कर देते हैं, और जहाँ पर दृष्टि जाती है इन ग्रहों की, उन ग्रहों से आपको शुभ फल प्राप्ति के योग उत्पन्न होते हैं। अब 5th हाउस सूर्य की राशि है। गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का है, टेंडर का काम है, उनमें आपकी वृद्धि होने वाली है। सप्तम भाव डेली रूटीन का, डेली रूटीन में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका जो बीच में पीरियड लॉकडाउन की वजह से स्लो हो गया था, वो अब तेज़ी से आपके बिज़नेस में वृद्धि होने वाली है। जॉब में भी आपको डेली रूटीन के आपको नई ऊर्जा का संचार इस समय देखने को मिलेगा। और गुरु की जो दृष्टि है वो 9th हाउस पर भी जा रही है, वहाँ कौन-सी राशि है? शुक्र देव की राशि है। अब शुक्र देव की राशि पर जब गुरुदेव की तुला राशि पर दृष्टि जाएगी 9th हाउस में, तो एंटरटेनमेंट पे वृद्धि करेगा गुरु, क्योंकि शुक्र को भी कंट्रोल करेगा। दूसरा ये शतभिषा नक्षत्र में जब गुरु रहेगा, तो राहु जो है चौथे भाव में है, आप का मकान का चेंज का प्लेस का स्थान जो है परिवर्तन का योग बनने जा रहा है। और आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को लेने के लिए आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वक्री पीरियड पीरियड में आपको अपनी पूरी प्लानिंग ड्राफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि वक्री पीरियड में शनि 12वें भाव में है, तो थोड़ा-सा आप इन्वेस्टमेंट के प्रति अपनी प्लानिंग करें। जैसे शनि मार्गी होगा, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये पीरियड होता है मंथन करने का। आप जितना मंथन करोगे इस समय में अपनी चीज़ों को सुधार में लाओगे, तो आगे जब शनि और गुरु वार्गी हो जाएँगे, वो आपको बहुत बड़ा चीज़ों में प्लेटफ़ॉर्म दे जाएँगे। अगर आप नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, या उस वेंचर में कोई व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, वो गुरु आप उसके लिए आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। जैसे आप कोई अपने व्यापार में वृद्धि के लिए बैंक के साथ लोन अप्लाई लेना चाहते हैं, और अपने फंडिंग के द्वारा अपने व्यापार की वृद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में दृष्टि है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो ये इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा। गुरु आपका वक्री पीरियड में ये सब चीज़ें देने वाला है। अच्छा, गुरु की आपकी दृष्टि 9th हाउस पर जा रही है। आप 9th हाउस जो होता है वो धर्म के कार्य का होता है। अगर आपने धर्म के कार्य किए, तो निश्चित तौर पे गुरु की ये दृष्टि में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे करेगा, धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक यात्राओं में आपका काफ़ी मन लगेगा, और आप 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच कोई ना कोई धार्मिक यात्रा भी आप जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड है गुरु, आपके परिवार का है, परिवार के साथ आप मिलके कोई यात्रा करने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से गुरु का ये संबंध बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि लाभ भाव का कारक ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में, बड़े भाई से आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु का अगला जो चरण होगा वो 21/7 को, वो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का होता है, और मंगल के नक्षत्र में गुरु और ज़्यादा आपको फलित होने वाला है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु का अपने मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। जो तीसरे भाव की जो राशि है वो मंगल की राशि है, जो आपकी दशम भाव की राशि है वो मंगल की है। तो आपको 21/7 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि,
आपकी जॉब में प्रमोशन, आपके व्यापार में तरक्की, ये सब चीज़ें मान प्रतिष्ठा में वृद्धि गुरु आपको देने जा रहा है। गुरु का 20 जून से 18 अक्टूबर का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा देने वाला है और गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए अपने गुरु महाराज की सेवा कीजिए, उनके नाम का उच्चारण कीजिए और गुरुओं के प्रति आप दान पुण्य कीजिए। और दूसरी बात ये है कि पीली चीज़ों का आप सेवन भी कर सकते हैं थर्सडे को, और पीले रंग की शर्ट भी पहन सकते हैं और गुरुदेव की उपासना भी, आप गुरु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी रेमेडियाँ जो होती हैं बहुत कारगर होती हैं और भगवान विष्णु की आराधना इसमें बहुत ही कारगर मानी जाती है। तो गुरु का ये कुंभ राशि का आज हमने वीडियो बनाया। आशा करते हैं आप ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और जनता को भी शेयर करेंगे, जिससे उनका भी भला हो सके। कहते हैं कि एक यूट्यूब के माध्यम से ही अगर कोई असमर्थ है, तो अगर उसको लाभ मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।